स्मॉल कैप शेयरों में तेजी देखकर अगर आपको लग रहा है कि पूरा स्मॉल कैप इंडेक्स दौड़ रहा है तो जरा रुकिए, क्योंकि बाजार के अंदर की तस्वीर कुछ और ही कहानी बता रही है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स भले ही मजबूत दिख रहा है, लेकिन इस इंडेक्स में मौजूद सिर्फ 37.2% शेयर ही अपने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन कर पाए हैं। यानी 10 में से करीब 6 या 2/3 शेयर इंडेक्स की रफ्तार से पीछे रह गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या स्मॉल कैप इंडेक्स की ये तेजी वाकई असली है या फिर कुछ चुनिंदा शेयरों की वजह से पैदा हुआ इल्यूजन। आइए इस वीडियो के जरिए आपको यही समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहले जरा यही समझिए कि असली कहानी है क्या। सबसे पहले समझिए कि 2026 में निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने लार्ज कैप और मिड कैप बेंचमार्क के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया है। इन तीनों इंडेक्स में से निफ्टी स्मॉल कैप 250 का प्रदर्शन सबसे मजबूत रहा है। देखने में स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर ज़रूर नज़र आती है, लेकिन हाँ, अगर आप डीप ड्रिल करके देखेंगे तो आंकड़े कुछ और ही बयां करेंगे। 2026 में अगर आप बाजार का प्रदर्शन देखेंगे तो निफ्टी 50 इंडेक्स ने करीब 7.25% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि मिड कैप इंडेक्स में करीब 5.5% का पॉजिटिव रिटर्न है। वहीं स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की अगर आप बात करेंगे तो 10% के आसपास की तेज़ी यहाँ देखने को मिली है। लेकिन जब इसी इंडेक्स के 250 शेयरों को आप अलग अलग करके देखेंगे तो तस्वीर कुछ अलग हो जाती है। यह सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 37.2% स्मॉल कैप स्टॉक्स ने 2026 में अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है, यानी कि इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म किया है। अब निफ्टी 250 स्मॉल कैप कि अगर आप तस्वीर देखेंगे तो इंडेक्स में जो 25% से ज़्यादा रिटर्न देने वाले शेयर हैं वो 24% है। जिन्होंने इंडेक्स को बीट किया है वो 37.2% है, और जिन्होंने बीट नहीं किया है वो ऑलमोस्ट 63% के आसपास है। यानी कि 2/3 शेयर ऐसे हैं जो कि इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए हैं। ये पिछले 8 साल में देखें तो ऑलमोस्ट सबसे निचला स्तर है। मतलब इंडेक्स की तेज़ी का फ़ायदा पूरे स्मॉल कैप यूनिवर्स को बराबर नहीं मिल रहा है। अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आप वेल्सपन कॉर्प देखिए 100% से ज़्यादा चल चुका है, यानी कि डबल हो चुका है। रिकॉर्ड हाई के आसपास है। सिरमा SGS 83% से ज़्यादा चल चुका है। डेटा पैटर्न्स में भी देखें 53% से ज़्यादा के रिटर्न बने हैं, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जैसे हम बात कर भी रहे हैं 24.25% के आसपास इस साल चलता हुआ दिखा है। तो 50% से ज़्यादा चढ़ने वाले जो शेयर हैं उनकी मात्रा कितनी है, इस पैमाने के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको एक दिलचस्प आंकड़ा आपके सामने आता हुआ नजर आएगा। 2026 में करीब 24% स्मॉल कैप स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें 25% से ज्यादा की तेजी आई है, लेकिन बाकी बड़े हिस्से के शेयर इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए हैं। यानी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स की शानदार तेजी पूरे इंडेक्स को ऊपर ले जा रही है। इसलिए सिर्फ इंडेक्स देखकर स्मॉल कैप शेयरों की पूरी तस्वीर समझना खतरनाक हो सकता है, जबकि लार्ज कैप में कहानी बिल्कुल उल्टी नजर आएगी। निफ्टी 100 की बात कर लेते हैं। निफ्टी 100 इंडेक्स के करीब 65% स्टॉक्स अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और ये आंकड़ा 2025 के 46.5% से काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि बेहतर है। अब दिलचस्प बात यह है कि निफ्टी 100 इंडेक्स ने ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन किया है। यानी कि अगर लार्ज कैप इंडेक्स की बात करेंगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप के मुकाबले इंडेक्स ने कमजोर प्रदर्शन किया है, उनसे कम रिटर्न दिए हैं। फिर भी उसके अंदर के जो स्टॉक्स हैं उनका पार्टिसिपेशन काफी मजबूत हुआ है। मतलब लार्ज कैप इंडेक्स में तेजी भले ही कम दिखाई दे रही हो, लेकिन ज्यादा स्टॉक्स अपने बेंचमार्क के मुकाबले अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इंडेक्स कम रिटर्न दे रहा है, लेकिन इंडेक्स के ज्यादा स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि इंडेक्स के मुकाबले बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। अब NSE 500 की भी बात कर लेते हैं, थोड़ा ब्रॉडर मार्केट्स की बात कर लेते हैं। पूरे बाजार की अगर आप तस्वीर देखें तो NSE 500 में करीब 55% स्टॉक्स इंडेक्स को बीट कर रहे हैं। 2025 में यह आंकड़ा सिर्फ 36.5% के आसपास था। लेकिन यहां भी एक चिंता है। जीतने वाले या फिर ज़्यादा रिटर्न देने वाले या फिर आउट परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स की आप बात करेंगे तो उनमें जो मीडियन अल्फा है वो घट रहा है। 2026 में ये करीब 18.25% था, जबकि 2025 में 19% से ज़्यादा था, और 2021 में देखें तो ये 37.5% तक पहुंच गया था। अब NSE 500 का अगर आप मीडियन अल्फा देखेंगे तो 2026 में 18.3%, 25 में 19.1% और 21 में देखेंगे तो 37.5% है। अब मीडियन अल्फा समझिए। मीडियन अल्फा का आसान मतलब है बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले शेयरों ने औसतन कितना अतिरिक्त रिटर्न यानी कि ज्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन यहां अगर आप देखेंगे, यहां जो बात हो रही है मीडियन की, वो बीच के शेयर का प्रदर्शन देखा जाता है उसमें, ना कि सभी शेयरों का साधारण एवरेज। उदाहरण के लिए अगर मीडियन अल्फा 18.3% है, जैसा हम आपको इस केस में बता रहे हैं, तो इसका आसान मतलब यह है कि आउट परफॉर्म करने वाले शेयरों में बीच वाले शेयर ने अपने बेंचमार्क से करीब 18.3% बेहतर प्रदर्शन किया। यानी कि बीच वाले शेयर को देखा जाता है जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं उनमें से। अब इसका रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब है उसको समझिए। सबसे बड़ा सबक यही है कि अब सिर्फ
स्मॉल कैप इंडेक्स खरीदना या स्मॉल कैप इंडेक्स में से कोई भी शेयर उठाकर खरीद लेना पर्याप्त नहीं होगा। स्टॉक सिलेक्शन यानी कि शेयरों का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कंपनी की कमाई, उसका कर्ज, कैश फ्लो, वैल्यूएशन और उसके फ्यूचर ग्रोथ देखना बहुत अहम है, क्योंकि इंडेक्स ऊपर जा सकता है लेकिन आपका चुना हुआ स्मॉल कैप शेयर जरूरी नहीं कि उसी दिशा में जाए। और वैल्यूएशन भी चिंता का विषय है। कैसे? निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का पीई आप देखेंगे तो 34 टाइम्स के आसपास है, जो कि उसके 5 साल के मीडियन से यानी कि औसत से लगभग 20% ऊपर है। जबकि आप लार्ज कैप और मिड कैप से कंपेयर करें तो निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप 100 के पीई अपने 5 साल के औसत के आसपास ही आपको नजर आएंगे। ये आंकड़े आपके सामने हैं भी, जिसमें निफ्टी स्मॉल कैप 250 का जो पीई रेशो है वो फिलहाल 34 गुना के आसपास है, जबकि 5 साल का औसत 28 गुना के आसपास है। तो क्या स्मॉल कैप इंडेक्स की रैली पूरी तरह से ट्रैप है? कहना सही नहीं होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अब स्मॉल कैप में ब्लाइंड बाइंग का दौर नहीं है, यानी कि बिना देखे बिना सोचे समझे आप खरीदारी नहीं कर सकते हैं। इंडेक्स की तेज़ी देखकर पूरे सेगमेंट को मजबूत मानना गलती हो सकती है। कम स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऊंचे हैं और अल्फा घट रहा है। इसलिए आगे स्मॉल कैप में पैसा बनने का मंत्र यही होगा कि इंडेक्स नहीं, सही स्टॉक चुनिए। यानी रैली खत्म नहीं हुई है, लेकिन गलत स्मॉल कैप स्टॉक चुनने का रिस्क ज़रूर बढ़ गया है। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कमेंट है? आपको कैसी लगी ये पूरी कहानी, और क्या आपके पास भी स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं और आपके पोर्टफोलियो में कितनी मात्रा में स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मनी9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।